हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों 2022 के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं साथियों। जो प्रश्न है साथियों 20 का डोज है। क्या है साथियों? 20 का डोज है, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको मिलता है शाम को मिलता है, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ही आपको ये वीडियो मिलता है। तो एक वीडियो आपको सुबह मिलता है जो 7 से 8 बजे के लगभग होता है साथियों। तो इसमें जो क्वेश्चन है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट होते हैं साथियों। तो आज का जो क्लास है साथियों तो ये होगा 89। कौन सा होगा साथियों? तो 89 होगा। उम्मीद है कि इसके पहले के जो 88 क्लास है वो आप लोग देखेंगे। जो भाई बहन मित्र नहीं देखे हैं दोस्त यार, तो जाके प्ले स्टोर पर वीडियो को देख सकते हैं साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज के जो 20 का डोज का जो पहला प्रश्न है, जो आगाज हो रहा है प्रश्नों का साथियों 20 की श्रृंखला का, तो है आपके सामने, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो जितना ही रिवीजन आप करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी साथियों। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक, तो हमारे आंसर बताने से पहले इन सारे प्रश्नों का आंसर भी आप देते रहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस आप करिए। नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, अब्दुल रहमान चुगताई या इनमें से कोई नहीं। तो रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो दीजिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो किसे कहा जाता है साथियों? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है रंगों का सम्राट। अगला है अब्दुल रहमान चुगताई के अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? कह रहा है जो अब्दुल रहमान चुगताई थे इनके ये किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन है? नहीं, तो इनके गुरु को बताना है। एन टैगोर, नंदलाल बोस, वी हैबल या मीराय। तो अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? तो इनके गुरु कौन है? तो ये आपको बताना है। तो 2 नंबर में देखिए, तो इनके जो गुरु हो जाएंगे तो एन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। ये शिष्य किसके थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? अमृता शेरगिल जो हैं अब किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? होटल की बात कर रहा है, किस होटल में ना? तो ये सबसे पहले जो इन्होंने शिमला में अपनी एक चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई थी, वहाँ पे खोली थी ना, कारखाना अपना जो कुछ होता है। लेकिन होटल में पूछा है तो होटल में चित्रों की प्रदर्शनी कब लगाई थी? तो ये आपको बताना है। मुंबई के ताज होटल में, कानपुर के मेघदूत होटल में, मथुरा के ब्रजवासी होटल में, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब आने वाले प्रश्न एग्जाम में साथियों, तो मोस्ट बनते हैं प्रश्न न, इंपॉर्टेंट इसलिए लाया जा रहा है। तो अमृता शेरगिल का जो होटल में प्रदर्शनी थी, कौन सा होटल था साथियों? तो मुंबई का ताज होटल था। कौन सा होटल था? तो मुंबई के ताज होटल में अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी लगी थी। अगला है आपका, निम्न में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? तो नहीं है, ध्यान देना है आपको, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है। के.एस. कुलकर्णी, जी.आर. संतोष, शांति दवे या गुलाम मोहम्मद शेख। ना, तो कौन सा प्रश्न होगा साथियों? प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हुआ है चौथा प्रश्न होगा ना, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न है साथियों। तो 4 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? तो देखिए चारों में से तो कौन से नहीं हो जाएंगे साथियों? तो यहाँ पे जो के.एस. कुलकर्णी है ना, तो के.एस. कुलकर्णी जो हैं बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म थी, ये क्या थी साथियों? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर ये फिल्म थी ना, क्या था? ये फिल्म था। किसने इसको बनाया था ये पूछ रहा है। करण जौहर, एम.एफ. हुसैन, ज्योति भट्ट या महेश भट्ट। तो जिन लोगों का आंसर गलत हो रहा है साथियों, तो ऐसे करें कि यहाँ पे लिख लें, उस प्रश्न को लिख लें ताकि आइंदा फिर कभी गलत ना हो साथियों। तो नोट डाउन करते हुए चलिए ना। तो इस टेस्ट श्रृंखला में आप 20 को प्रश्न मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर किसका था? तो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर जो था साथियों, तो ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया था। अगला है, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया था? ट्यूबवेल का उद्घाटन, ये चित्र है, ध्यान देना क्या है, ये चित्र है। तो किसने इसको चित्रित किया, किसने बनाया था? हुसैन, हलधर, विकास भट्टाचार्य या इनमें से सभी। तो ट्यूबवेल का उद्घाटन किसने बनाया था? तो
तो कमेंट करिए आप लोग। आंसर हमारे बताने से पहले आप लोगों का आंसर कमेंट मार्क्स के माध्यम से आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विकास भट्टाचार्य का था ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का जो उद्घाटन था किसका था, विकास भट्टाचार्य का। तो विकास भट्टाचार्य की एक रचना है जो डाल या गुड़िया करके पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे ना, डाल या गुड़िया, तो किसकी थी, विकास भट्टाचार्य की थी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम। बैलगाड़ी, क्या कह रहा है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति थी, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है, हलधर की, हुसैन की, रणवीर सिंह बिष्ट की, या रजा यानी सैयद हैदर रजा। तो बैलगाड़ी किसकी रचना थी, तो देखिए बैलगाड़ी किसकी रचना हो जाएगी चारों में से साथियों, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए तो किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका हुसैन, एम.एफ. हुसैन की रचना थी बैलगाड़ी न। इनके और रचना थे जैसे मकड़ी हो गया, लैंप हो गया न, तो तमाम इनके जो रचनाएं थे वो बहुत ही फेमस थे। एम.एफ. हुसैन के ये घोड़ा चित्र के लिए जाने जाते हैं, फिल्में बनाते थे और घोड़ा का रेस करते थे। अगला है आपका दक्षिण, क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कंवच कवर, क्या है, कंवच कवर है, से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। होने वाले मूर्तिकार की बात कर रहा है कि दक्षिण के न मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कंवच कवर से प्रभावित होने वाले कलाकार इनमें से कौन है, हिरणमय राय चौधरी हैं, पी.बी. जानकी राम हैं, या यक्का यादगिरी हैं, या दिलीप सिंह हैं। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए साथियों, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, तो कौन थे आपके जो कंवच कवर से प्रभावित कलाकार मूर्तिकार थे, तो कौन थे, पी.बी. जानकी राम। तो पी.बी. जानकी राम क्या थे, तो मूर्तिकार थे, इस चीज़ को ध्यान देना है। और कंवच कवर से ये प्रभावित थे। अगला है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, क्या कह रहा है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों जितने हैं ना। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है। तो उम्मीद है कि इसी के साथ साथ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे साथियों, मस्त होंगे, और किसी प्रकार की टेंशन फ्री होकर आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे साथियों। तो ठंड से बचते हुए अपनी तैयारी को करते रहना है साथियों। कपड़े वपड़े बढ़िया से पहन के रजाई गद्दे में बैठकर आप काम करिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। तो यहाँ पे म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की जो शिल्पकृति यानी मूर्ति थी, तो एक काष्ठ और धातु में बनी, तो किस है, तो चार ऑप्शन रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान बिहारी दास। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे, तो किसकी रचना थी साथी है, तो किसकी रचना बनेगी साथी है, तो ये जो रचना आपकी बनेगी साथी है, तो ये हो जाएगी आपकी धनराज भगत की। किसकी रचना है, धनराज भगत की, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। अगला है निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप का उपयोग किया था, बड़ी रचना करने के लिए पाइप का प्रयोग किया था, कौन सा चित्रकार था, ध्रुव मिस्त्री थे, शिव सिंह थे, बी.के. गुरु थे, या जानकी राम थे। तो कौन सा एक शिल्पकार यानी मूर्तिकार था जो बड़ी रचनाओं के लिए न पाइप का प्रयोग किया है, पाइप का। तो कौन है जाएंगे इसमें से, देखिए तो कौन बनेंगे साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शिव सिंह है ना, तो शिव सिंह थे साथियों, तो ये मूर्तिकार थे, अपनी रचना को बनाने के लिए पाइप का प्रयोग करते थे। अगला है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, अजंता के जो चित्र हैं और मूर्ति हैं कहाँ के, अजंता के, ये किस धर्म से इनका संबंध है, ये बताना है कौन से धर्म से संबंधित, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, या जैन धर्म। अजंता के जो चित्र थे और मूर्ति किस धर्म से इनका संबंध था साथियों, तो इनका जो संबंध था अजंता का, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी न। तो अजंता में 30 गुफा, कितनी गुफा मिली हैं साथियों, तो 30। इसके पहले कितनी गुफा थे, तो 29 थे, लेकिन 15 का खोज हो गया है, तो अब 30 गुफा है टोटल अजंता में जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित बताई गई है। अगला है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई, अजंता में क्यूरेटर, क्या कह रहा है, क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई, 1908 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी साथियों अजंता में, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट के माध्यम से, तो कब हुई थी अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति, तो अजंता में जो क्यूरेटर की नियुक्ति थी 1908 में हुई थी। तो बहुत कम समय में आपको साथियों 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को प्रश्न सारे अच्छे लगेंगे साथियों। अगला है आपका सिंधु सभ्यता की अवधि,
सिंधु सभ्यता की अवधि न कब की है? तो 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व, 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व या 2875 से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता की अवधि कब की है, यही पूछ रहा है प्रश्न में आपको। तो चारों ऑप्शन दे के प्रश्न अच्छे से पढ़ के आप आंसर को लगाइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो पहला आ जाएगा क्या? तो जिन भाई बहनों ने राइट आंसर पहला लगाया है साथियों, तो उनका सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? तो किस शैली में बनी थी मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ, किस शैली में दिखाया गया? प्रश्न कहने का मतलब है किशनगढ़ में, बूंदी में, अजंता में या मेवाड़ में। तो मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? तो किस शैली की है साथियों तो मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ? तो आप कमेंट करिए आंसर। तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली ना। तो मोटी एवं नाटी जो मानव आकृति में थी मेवाड़ शैली में। अगला है आपका, किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट है जितने प्रश्न है। उखल बंधन कौन सी शैली में उखल बंधन का प्रयोग किया गया था, वही शैली हमको बताना है। तो उखल बंधन कांगड़ा में, मेवाड़ में, बसोहली में या जयपुर में। तो किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? देखिए राइट आंसर को कमेंट करिए चारों में से देखकर, प्रश्न अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद चारों आंसर को देखकर आप अपना आंसर लगाइए। तो 20 में से आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। आप इस चीज़ को देखना है साथियों। तो आज मैं देखूंगा कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका आता है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बसोहली क्या शैली हो जाएगी साथियों? तो किशनगढ़ में उखल बंधन उखल बंधन कहाँ प्रयोग किया था? तो बसोहली शैली में उखल बंधन प्रयोग किया गया था, बसोहली शैली में। अगला है आपका, आगे देखते हैं। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? न स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? न स्पेन में कौन सी गुफा है जहाँ पे अंगुलियों से बनाई हुई रेखाएं मिली हैं? लास्को ट्राइफ्रेयर्स है, अल्टामीरा है या ला काम्ब्रेली है? तो स्पेन का कौन सा गुफा जहाँ अंगुलियों से बनाए हुए चित्र मिले हैं साथियों? तो कौन सी गुफा हो जाएगी? तो कौन सी गुफा होगी साथ यहाँ पे? तो अल्टामीरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्टामीरा। तो अल्टा गुफा मेरा में ही अंगुलियों से बनाए हुए चित्र मिले हुए हैं, रेखाएं। तो ये कहाँ है अल्टामीरा? तो अल्टामीरा स्पेन में है। अगला है आपका स्फिंक्स। क्या है स्फिंक्स? जिसे नरसिंह की मूर्ति कहा जाता है। ये निर्मित है तो कहाँ पे है? स्फिंक्स जो है नरसिंह की मूर्ति है, कहाँ पे है साथियों? कहाँ स्थापित है निर्मित? मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में या ग्रीक में? तो देखिए आप इसको कमेंट करके राइट आंसर आप बताइए। स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ हो जाएगी? तो स्फिंक्स की जो मूर्ति है साथियों तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? मिस्र में। कहाँ हो जाएगा? मिस्र में। अगला है आपका, हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में है। हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में कहाँ है? ना हेलेनिस्टिक कला का मथुरा कला में, गांधार कला में, मुगल कला में या इनमें से कोई नहीं। तो हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में कहाँ है? तो कहाँ है साथ में? तो ये गांधार कला में हेलेनिस्टिक कला का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कुमारी का सिंहासन रोहण नामक चित्र है तो पिकासो द्वारा बनाया हुआ है, विंची द्वारा, राफेल द्वारा या आंद्रे आर केनो द्वारा? कुमारी का सिंहासन रोहण चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? यही आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इन चारों में से प्रश्न को देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, आप कमेंट करिए। कुमारी का सिंहासन रोहण तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो आंद्रे आर केनो द्वारा। तो जिन लोगों ने राइट आंसर घ लगाया साथियों उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आज का, गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित है। जो गोथिक शैली है इसका संबंध पूछ रहा है किस शैली से है, किससे है? चित्रकला से है, वास्तुकला से है, नाट्य कला से है या इनमें से कोई नहीं है? तो गोथिक शैली का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? चारों में से देखिए और कमेंट करिए अपना राइट आंसर।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वास्तुकला से। तो गौथिक कला का जो संबंध है ये वास्तुकला से संबंधित है। तो ये रहे साथियों आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्यारा सा लाइक करेंगे, साथियों दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन मित्र दोस्त यार सगे बंद संबंधी हैं जो वीडियो को अभी नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हो, जरूर जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक अपडेट होती रहे। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए साथियों।